Hello everyone, hope you all are doing well. Today's topic is how to configure a new document type for purchase order. तो आज हम लोग सीखेंगे कि परचेज ऑर्डर में एक नया डॉक्यूमेंट टाइप बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट टाइप आपको दिखाई दे रहा है एनबी स्टैंडर्ड पीओ। इसी तरह से देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट टाइप्स आर देयर। और कभी कभी बिजनेस का रिक्वायरमेंट रहता है दैट दे वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट टाइप फॉर लेट्स से कैपिटल परचेज ऑर्डर। कैपिटल आइटम्स यानी जो बहुत ही महंगे आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एयर कंडीशनिंग हो गया, या किसी ऑफिस के लिए एक वाटर कूलर खरीदना है या एयर कंडीशनर खरीदना है। सो दीज आर कॉल्ड एज कैपिटल आइटम्स, जो कि महंगे आइटम्स होते हैं और उनके लिए बिजनेस का रिक्वायरमेंट है। दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट परचेज ऑर्डर विद द डिफरेंट नंबर रेंज एंड ऑल्सो विद द डिफरेंट नेम, राइट? सो लेट अस क्विकली गो इनटू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। मैं स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं। SPRO, क्लिक ऑन रेफरेंस IMG, स्क्रॉल डाउन, ओपन द नोट फॉर मटेरियल्स मैनेजमेंट, ओपन द नोट फॉर परचेजिंग। और उसके बाद परचेजिंग के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर के बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पर आपको एनबी डॉक्यूमेंट टाइप दिखाई दे रहा है। ओके, सो what does this document type contains? It contains item interval, number range internal, number range external. These are different fields. तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सेलेक्ट दिस एंड कॉपी इट। इसको कॉपी कर लीजिए, तो आपका एक दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप बनाएंगे और उसके अंदर नंबर रेंज हम दूसरा दे देंगे। एंड ऑल्सो वी विल गोइंग टू चेंज द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन कॉपी एज, और यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ZCAP, और इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे हमारे नए डॉक्यूमेंट टाइप का कैपिटल परचेज। आइटम इंटरवल वही 10 रहेगा। 10 का मतलब ये वाला 10। जैसे जैसे आप परचेज ऑर्डर के आइटम में आइटम ऐड करते जाते हो तो ये 10 के डिफरेंस पे आगे बढ़ता रहता है, 10, 20, 30, 40, इस तरह से। ये वो वाला आइटम इंटरवल है, और इसका नंबर रेंज इंटरनल हम लोग दूसरा देंगे। वी विल नॉट गोइंग टू चूज 45, क्योंकि 45 तो ऑलरेडी एनबी के लिए यूज हो रहा है। सो वी विल गोइंग टू सिलेक्ट whichever is available. So let us go for 32. This is the number range group 32, and this is the interval 71, all zeros, and then 10012 74999. Let us select this 32। इसका नंबर रेंज सिलेक्ट कर लेंगे 32, और उसका नंबर रेंज इंटरवल ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर के डॉक्यूमेंट टाइप के साथ असाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसका नंबर रेंज एक्सटर्नल हम लोग दूसरा ले लेते हैं, वो 33 ले लेते हैं। सो देखते हैं व्हाट इज द, नॉट 33, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ external number ranges are there. So let us select 13. So this is for number range external, and let us hit enter, and we will going to copy all. So एनबी परचेज ऑर्डर से हमने इसको कॉपी किया, और जितनी भी फील्ड्स थी वो सारी हमारे नए परचेज ऑर्डर यानी कि जी कैप के अंदर सेव हो गई हैं। ओके, नाउ लेट अस सेव इट, एंड दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन चेंज। सो इसीलिए आपको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का ये पॉपअप आ रहा है, विच इज कंटेनिंग द transport request number, and just click on continue, and your new document type ZCAP is ready. So new document type ZCAP में item number 10 है, और इसका नंबर रेंज है इंटरनल, दैट इज 32। और 32 के अंदर इंटरवल क्या क्या दिया हुआ है? सो 32 के अंदर इंटरवल दिया हुआ है 7100101। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इसको सेव कर देते हैं और क्विकली एक परचेज ऑर्डर बना के देखते हैं विद दिस न्यू डॉक्यूमेंट टाइप। सो लेट अस गो टू ME21N, एंड वी विल गोइंग टू सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप एज ZCAP। सो ZCAP हमको यहाँ मिलेगा, दिस इज द ZCAP जो हमने जस्ट अभी बनाया, कैपिटल परचेज। सेलेक्ट दिस, गिव योर नंबर, गिव योर वेंडर नंबर डिटेल्स 17PO, this is purchasing group, and select any material code, for example enter plant is 1700, quantity is 1, give the jurisdiction code,
Just a moment, everyone. तो परचेज ऑर्डर को हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, ओके, बिकॉज देर आर सम इश्यूज आर देयर विद द ज्यूरिसडिक्शन कोड. Not sure. I have to do some configuration part. So let us ignore this. But this session was mainly for to configure a new purchase order document type, that is ZCAP. It is containing a different number range interval that is starting with digit 7, and 7 का number जैसी purchase order बनेगा, what will going to happen? System will going to automatically, I mean, it will be beneficial for business users. ये business users के लिए बहुत beneficial होगा, so that they can easily distinguish between a normal purchase order and a capital purchase order. Okay, everyone. Thank you very much for your time and attention, everyone. We are stopping this session over here. Yeah, thank you.